इन द फॉलोइंग ESS इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द वोवल ऑफ द मैस्कुलिन एंडिंग, कि लास्ट वाला वोवल हटा दिया, ये लास्ट में जो वोवल है ना ओ, इसको रिप्लेस कर दिया। और इसको कैसे लिखा है कि नेक्स्ट रूल अब चर्चा कर रहे हैं कि लास्ट में आर है फिर ओ है, तो इसको कैसे रिप्लेस किया कि आर को इधर ले आए, और क्या किया लास्ट में कि फिर ACT आर बन गया, आर को इधर ले आए, ओ को कर दिया गायब, वोवल जो आ रहा है इसको गायब कर दो, ये हो गया गायब, और इसकी जगह आर के बाद में ESS लगा दो। तो इस तरह से भी बनाते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन, ESS लगाते हैं और जो वोवल होता है उसको ड्रॉप कर देते हैं, यानी गायब कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसको। फिर कंडक्टर, तो इसमें क्या किया, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले एक वोवल है, तो इसमें क्या किया कि आर को पहले ले गए टी के बाद में, और इसको कर दिया गायब, ओ को गायब कर दिया इधर, तो टी आर बना, आर इधर आ गया, इसको गायब करके क्या करना है लास्ट में ESS लिखना है। समझ पा रहे हो? दोनों एग्जाम्पल दोबारा करवा दूंगा, समझ गए क्या क्या रूल है? कि जैसे एक्टर, फिर से समझ लो कि इसमें क्या करते हैं, लास्ट वाले वोवल को हटा देते हैं, ये तो एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वाला वोवल है, तो इसको इधर ले आओ, वोवल से पहले टी के बाद में आर आ जाएगा, ACT आर, और इसको हटा के आर के बाद में ESS लगाना है। समझ पा रहे हो? फिर इसी तरह कंडक्टर, तो लास्ट में जो है वोवल सॉरी कॉन्सोनेंट आर, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है, इसको हटाना है अपने को, तो हटाने से पहले क्या करना है, आर को इधर ले आना है और ओ को करना है गायब, ओ को गायब करना है, फिर क्या करना है लास्ट में टी आर, आर पहले आ गया था, इसके आगे ESS लिखना है। तो इसी तरह से कंडक्टर्स लिखा हुआ है, ये कंडक्टर्स कैसे लिखा, COND। समझ पा रहे हो ये अरेंजमेंट कैसे कर देते हैं? फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल फाउंडर में कैसे किया कि लास्ट में क्या है आर, आर को इधर ले आओ और वोवल को कर दो गायब, और लास्ट में ESS लगाना है, क्या बन गया फाउंड्रेस। फाउंडर क्या होता है कि जो कोई चीज़ नहीं बनाता है, कोई मेल बनाए तो वो फाउंडर बन गया, और फीमेल बनाए तो फाउंड्रेस बन जाएगा। इसमें हंटर में कैसे बनाएंगे, लास्ट में क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, इससे पहले एक वोवल है, इसको अपने को गायब करना है और इसको पहले लेके आना है, तो HUNT आर आ गया इधर, लास्ट में लगा दो ESS। कि क्या करते हैं, वोवल को हटा देते हैं, कॉन्सोनेंट से पहले वाला वोवल। इंस्ट्रक्टर में क्या किया, इसी तरह आर को इधर ले आओ, वोवल से पहले वोवल को कर दो गायब और आर के आगे लगा दो ESS। अब समझ पा रहे होंगे। इसी तरह नीग्रो में क्या किया कि इसको ही गायब कर दिया सीधा, लास्ट में कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल है, वोवल अपने को मिल गया, कोई रीअरेंजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये जो बचा बाकी पार्ट NEGR और ESS लगा दो लास्ट में, यही बन गया नीग्रेस। अबॉर्ट का इसी तरह से कि इसमें क्या किया, दोनों को ही गायब कर दिया, कि टी को भी गायब कर दिया और ओ को भी गायब कर दिया, और इसमें क्या किया ABSS। अबेस अबॉर्ट क्या होता है, चर्च में जो इस तरह के जो होली फिगर होते हैं वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर में, तो ऐसे जो मेल पर्सनैलिटी चर्च में बैठेंगे वहाँ पे संभालेंगे, जैसे पादरी वगैरह बोल देते हैं, चीफ प्रिस्ट बोल देंगे, तो ऐसे जो चीफ प्रिस्ट होंगे उनको अबॉर्ट बोल देंगे, और ऐसे महिला होगी कोई फीमेल होगी तो उसको अबेस बोल देंगे। समझ पा रहे हो यहाँ तक? ड्यूक का डचेस बन जाएगा। तो लास्ट में क्या किया कि इस बार ये पूरा अरेंजमेंट ही चेंज कर दिया, KE की जगह क्या किया DUCH की CHESS लगा दिया। तो यानी कि ये ESS लगाते हैं ना, ये माइनर रीअरेंजमेंट करते हैं बहुत कुछ शब्दों में, और कुछ शब्दों में क्या करते हैं लास्ट में ऐसे कि आर को पहले ले आए, जो मतलब जो कॉन्सोनेंट है उसको पहले ले आए, वोवल को गायब कर दिया, गायब करने के बाद लास्ट में जो इधर आर पहले आ गया था वोवल से, उसके बाद में ESS लगा दिया। तो ज़्यादातर ऐसे हो रहा है, एक दो केस में कुछ थोड़ा और हटके हो गया था कि इसमें क्या किया लास्ट में और टी को ही गायब कर दिया, और इसमें क्या किया कि लास्ट में KE को ही गायब कर दिया। तो इंग्लिश में ऐसे कुछ अपने पास अलग अलग रूल तो बना सकते हैं हम ग्रामर में कि ये रूल हो जाएगा, ऐसे रूल हो जाता है, तो 100 में से 70-80% ऐसे काम चल जाएगा। लेकिन इंग्लिश क्या है कि कंटिन्यूसली इवॉल्विंग लैंग्वेज हो रही है कि 15वीं 16वीं शताब्दी से
तो जैसे जैसे बोलचाल की भाषा बनती गई, जैसे जैसे लोगों का बोलचाल का तरीका होता है, उसी तरह से उसमें माइनर चेंजेस भी कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह से किसी में ये देख पा रहे हो कि मैथ की तरह कोई ऐसे रूल नहीं है कि ऐसे ही होगा वैसे ही होगा, किसी में इस तरह से कि आगे माइनर चेंज भी कर देते हैं, रीअरेंजमेंट भी कर देते हैं। तो ये जैसे जैसे रीडर में आप पढ़ते जाओगे इन चीज़ों को, हाथ से लिख लिख के जितना प्रैक्टिस करोगे, जो रूल लिखा है उसको इधर इस पे इम्प्लीमेंट करके पढ़ोगे, अपने हाथ से इन एग्जाम्पल्स को लिखोगे, तो ज़्यादा और रीडर्स में और ज़्यादा क्लियरिटी होती जाएगी। तो इनको अब नोट करते जाओ। एम्परर का क्या बन जाएगा, वही कैसे बना, अब ये देखो कि इसमें क्या किया कि ये तो हटा ही दिया लास्ट का ओ आर बिल्कुल ही, और आर को इधर ले गए, पी के पहले EMPR, और ये गायब कर दिया, और इसकी जगह लास्ट में क्या कर दिया, ESS लगा दिया। अब समझ पा रहे हो कि यहाँ तक तो बिल्कुल वैसा ही चल रहा था, फिर कुछ और भी इसमें स्लाइटली चेंजेस कर दिए जा रहे हैं। तो ये जैसे जैसे जो इवोल्यूशन हुआ है लैंग्वेज का, इंग्लिश का जो यूज़ करते आ रहे हैं, जो यूरोपियन साइड में वेस्टर्न कल्चर में यूज़ होती आई है, जैसे जैसे लोगों का बोलचाल का तरीका होता गया, उनका लिखने का तरीका होता गया, जैसे जैसे ऑथर्स जो राइटर्स हो गए, तो वैसे वैसे ऐसे इवोल्यूशन होता गया, और इस तरह से अलग अलग रूल्स बनते जाते हैं। प्रिंस का आगे क्या बन जाएगा, तो इसमें सिंपली SSS लगा दिया। अब इसमें क्या करते हैं, ESS लगाते हैं, तो ई तो ऑलरेडी है ही ना, तो SSS ही लगाने की जरूरत है। फिर इसमें क्या किया कि टाइगर का रीअरेंजमेंट कर दिया, आर को इधर ले आए, और फिर कैसे भी समझ लो कि ई को या तो गायब कर दो और ESS लगा दो, या फिर ई को इधर समझ लो। तो वो वाला एग्जांपल ज़्यादा फिट हो रहा है कि आर को आगे ले आए, ई को गायब कर दिया, और लास्ट में क्या कर दिया, ESS लगा दिया। ट्रेक्टर का क्या किया, ऐसे ही सेम, आर को इधर ले गए, ठीक है, और इसको गायब कर दो, और फिर क्या कर दिया, ESS लगा दिया। तो ज़्यादातर एग्जाम्पल में ये फिट हो जाता है रूल। कभी कभार क्या है, हम दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा चेंज मिल जाता है अपने को, वो कुछ एक वर्ड अपन ऐसे ही ध्यान रख लेंगे। जैसे बचपन जो आपकी छोटी क्लासेस थी, बचपन बोल देते हैं उसको कि 3rd 4th में कि नाइफ का नाइफ्स बनता है, तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स अपने को याद कर लेने होते हैं। वेटर का क्या बन जाएगा, वेट्रेस, सेम, आर इधर ले आए और ई को हटा दो, वोवल को हटा दो, इसको आर को अरेंज कर लिया इधर, तो टी के बाद में आर आया और लास्ट में ESS लग गया। मास्टर का मिस्ट्रेस, इसमें क्या चेंज हुआ, इस बार ए को आई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से और थोड़े माइन्यूट चेंजेस भी आगे हो जाते हैं, कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मैथ की तरह एक फॉर्मूला दे दिया और वर्ड्स में फिट कर दो कंटिन्यूसली, कि 400-500 सालों से जो इवोल्यूशन होता आ रहा है इंग्लिश का, जैसे जैसे बोलचाल की, लेखन की जैसी भाषा बनती जाएगी, वैसे वैसे जो अपने को देखने को मिले, वो क्या किया, जो ग्रामर की बुक लिखते हैं लेखक, वो क्या करते हैं, उनको अपने को ले आते हैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे होता है इनमें। ये तो हम अपनी तरफ से इनमें पैटर्न ढूंढ रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक, समझ पा रहे हो ना कि हार्ड एंड फास्ट रूल क्यों नहीं होता। तो इसमें क्या किया, ए को क्या किया, आई में लिख दिया, और बाकी सेम वही सारी कहानी है कि आर को इधर ले आए, ठीक है, पहले ई को गायब कर दिया, लास्ट में ESS लग गया। मर्डरर में भी सेम क्या किया, यहाँ तक का सेम रखा और ये पूरा गायब ही हो गया, और फिर लास्ट में गायब, ये इतना लिख के गायब करके ESS लगा दिया। सोर्सरर, और इसमें क्या किया, ये हटा दिया लास्ट का ER और ESS लगा दिया, इसको गायब करना है अपने को। तो ESS लगना सब में जनरलिटी है, लेकिन कहीं पे कुछ कुछ माइन्यूट फ्लक्चुएशंस किसमें देखने को मिल गई कि इसमें ER हमने गायब कर दिया और इसमें ए को आई में कन्वर्ट कर दिया, बाकी सेम वही रूल है। वेटर में क्या किया, वो जो सेम एग्जांपल ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये सारे अब नोट कर लो, जैसे जो रेड इंक से किया है वैसे अपनी कॉपी में नोट करना, ज़्यादा समझ में रहेगा बाद में। नोट करो सारे, बोर्ड पे जितना विजिबल है, ये इमेज तो आप बना नहीं सकते, बाकी जितना भी लिखा है मार्कर से और जो प्रिंटेड है सारा आप अपनी कॉपी में वैसे उतारेंगे। कोई डाउट है तो मेरे से क्लियर करो, आपस में नहीं पूछना। कहाँ पे, कौन सा, ड्यूक है ये, ड्यूक क्या होता है कि मेल पर्सनैलिटी होती है, जो मेडिवल यूरोप था, मध्यकालीन जो यूरोप था, जो हिस्ट्री पढ़ेंगे 10th में, अभी आपके शुरू नहीं होगी क्या, नहीं हुई होगी। तो फ्रेंच थी और उस इटली थी, जर्मनी थी, तो वो जो कल्चर था ना, उसमें ऐसे वहाँ के जो ड्यूक बोलते थे, ऐसे जो दिखते थे एरिस्टोक्रेटिक, जो तानाशाही, जो राजशाही परिवार होता था, इस तरह का, जो अपर सोसाइटी में बंटा, ऐसे सोसाइटी में समाज बंटा हुआ था उस टाइम में, फर्स्ट क्लास है, मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है। तो ऊपर वाली क्लास भी फर्स्ट क्लास, रिच क्लास बोलते थे इसको, एरिस्टोक्रेटिक क्लास भी बोलते थे। इसमें फिर अलग अलग, जैसे इधर जातियाँ नहीं बनी होती क्या, तो उधर क्या है कि कोई ड्यूक है, ड्यूक है, इसी तरह से और भी आगे उसमें देखने को नाम मिल जाएंगे, कोई ड्यूक होता, कोई विस्काउंट होता। तो ड्यूक ऐसे जो मेल पर्सनैलिटी है उसको ड्यूक बोलते हैं, और इस जो फीमेल होती है उसको क्या बोलते हैं, डचेस बोलते हैं।
हाँ, ड्यूक के ऊपर अबोट, ए, दोबारा लिखूं क्या? ABBOT। अब तो दिख गया, पूछ लो, गलत मत लिखना कुछ भी। अबोट के ऊपर नीग्रो, इसकी स्पेलिंग NEGRO। नीग्रो की स्पेलिंग ऊपर देख लेना, नीग्रो। जो वेस्ट इंडीज में और साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक पर्सन होते हैं ना, उनको पहले नीग्रो बोलते थे। अब ये ऑफेंसिव टर्म हो गया, वेस्ट में इसका यूज नहीं करते। रेसिज्म का वो कहते हैं कि रेसिज्म का उस पर कह दिया जाता है कि रेसिज्म हो रहा है, ऑफेंसिव वर्ड होता है नीग्रो। लेकिन अपने इधर नहीं है, वेस्टर्न कल्चर में ऐसा, क्योंकि वहां पे ब्लैक पीपल साथ में रहते हैं अमेरिकन के साथ में। ठीक है, नीग्रो का नीग्रेस बन जाएगा, यानी जो ब्लैक मेल होगा उसको नीग्रो बोल दिया, जो ब्लैक फीमेल होगी साउथ अफ्रीका की, वेस्ट इंडीज की, जो दिखने में ब्लैक होते हैं, तो उनको नीग्रेस बोल देंगे, फीमेल को। स्पेलिंग किसी ने गलत नोट नहीं करनी है, पूछ लेना। और कुछ वो सर्कल वगैरह लगे हो, कांटे लगे हो, तो मैं दोबारा लिखूंगा उसको। अब द सफिक्स ESS इज द कॉमनेस्ट सफिक्स यूज टू फॉर्म फेमिनिन की ESS जो लगाते हैं सफिक्स लास्ट में। अब सफिक्स का मतलब पता होगा सबको कि लास्ट में जो लगाते हैं ना, कुछ अक्षर लगाते हैं, उनको सफिक्स बोलते हैं। कि कोई जैसे हीरो लिखा हुआ है, अब लास्ट में INE लिख दिया कि यहाँ का, यानी कि यहाँ पे ये क्या कह वर्ड खत्म हो रहा है ओ पे, लास्ट में इधर कुछ लिख देना, तो इसको तो बोलते हैं सफिक्स, SUFFIX। और इस इधर कुछ लिखे ना, इससे पहले, एच से पहले, शब्द से पहले नया शब्द बनाए, उसको क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। ये भी उतार लेना कॉपी में, आपको पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। हाँ, पहले समझो एक बार कि इसमें पीछे जो हमने डिस्कस किया था कि ESS लास्ट में, मैस्कुलिन के लास्ट में ESS ज्यादातर लगाते हैं, ऐसा ही रूल होता है। फिर एंड इज द ओनली वन विच वी नाउ यूज इन फॉर्मिंग ए फ्यू फेमिनिन नाउन। और आजकल जो फेमिनिन बनाते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है, तो ज्यादातर यही अपन यूज करते हैं कि ESS लगा दिया लास्ट में। और कुछ जो चेंजेस थे एग्जाम्पल्स में, वो पीछे डिस्कस भी हुए हैं, और जिन बच्चों के रह गए थे वो दोबारा डिस्कस कर लेंगे और क्लैरिटी हो जाएगी। अब कि हीरो में क्या किया लास्ट में, लेकिन इधर कुछ और पीछे क्या कर रहे थे, ESS लगा रहे थे। लेकिन इन वाले एग्जाम्पल्स में ऐसा नहीं है, किसी के लास्ट में INE लगाएंगे, किसी के लास्ट में INA भी लगा दिया। ये डिस्कस कर लेते हैं अब कैसे किया है। तो हीरो का लास्ट में क्या किया, INE लग गया। जार का क्या बना, जारीना। जार वही जो पीछे बताया था, जो मेडिवल यूरोप के टाइम के टर्म में जो उधर की सोसाइटी थी, फ्रांस, जर्मनी, इटली की, वहाँ पे जो एरिस्टोक्रेटिक ऊपर वाली रिच फैमिली थी, जो राजवंश की फैमिली जिनको बोलते हैं हिंदी में, उन वाली फैमिलीज में अलग अलग ये सोसाइटी, अलग अलग इनकी, जैसे अपने कास्ट सिस्टम होता है कि अलग अलग जातियाँ जैसे थी, तो किसी की क्लास का नाम ड्यूक डचेस था, किसी का जार जारीना था, किसी का विस्काउंट विस्काउंटेस था। तो ये वो वाले टर्म्स हैं। तो जो मेल होता है उसको जार बोलते हैं पोजीशन को, और फीमेल जो पोजीशन होती है उसको जारीना बोलते हैं। जैसे किंग और क्वीन होता है, इसी टाइप से ये टाइटल होते थे वहाँ के लोगों के, कि कोई जैसे यहाँ सरपंच बन गया कोई, तो वहाँ पे क्या कोई, जैसे यहाँ MP MLA, तो उस टाइम में क्या होता था, कोई ड्यूक होता था, कोई जार होता था, वो वाले टर्म है ये। तो जार का जारीना, और इसको क्या बोलते हैं, सी इसमें साइलेंट होता है, इसको जार बोलते हैं, और इसको बोलते हैं जारीना, सी साइलेंट होगा इसमें। तो इसमें कैसे कर दिया, लास्ट में INA लगा दिया, जार का क्या बना, जारीना। ये कुछ जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन अपवाद पढ़ते हैं ना, तो वो वाले एग्जांपल्स होते हैं। कुछ ऐसे भी बना दिए जाते हैं कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। फिर सुल्तान से सुल्ताना, कि ये तो फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है, कि जो सऊदी अरेबिया में और उस टाइप में जो उर्दू फारसी वगैरह में यूज करते हैं, तो सुल्तान जो किंग होता है उसको उनके कल्चर में सुल्तान बोलते हैं। पर्शियन कल्चर में जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है उनका, तो सुल्तान का बन गया सुल्ताना। समझ पा रहे हो? तो हिंदी में सुना होगा, कोई मूवी वगैरह में देखा होगा कि सुल्तान का लास्ट में क्या किया, ए लगा दिया N के बाद में। सुल्तान जो राजा होता है, मिडिल ईस्ट जो कंट्री होगी, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, जो इजिप्ट हो गया, उस साइड के जो कल्चर के, वहाँ पे जो किंग होता है वहाँ की लैंग्वेज में उसको सुल्तान बोलते हैं। फारस में, पर्शिया में, अफगानिस्तान वगैरह में सुल्ताना, जो मतलब यदि कोई फीमेल बैठे वहाँ पे, जो जैसे क्वीन बनती है, इसी तरह जो राजशाही गद्दी पे कोई फीमेल बैठेगी उसको सुल्ताना बोलेंगे। ठीक है।
फिर सिन्योर का सिन्योरा बनेगा, इसको बोलेंगे सिन्योर, इटली में यूज करते हैं। इटली के जो लैंग्वेज है उसमें वहाँ पे अभी भी यूज कर रहे हैं कि सिन्योर और सिन्योरा। पहले तो वैसे ही कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी वहाँ पे यूज किया जाता था सिन्योर और सिन्योरा, लेकिन अब ये वैसे ही जैसे अपने मिस्टर और मिस्ट्रेस बोलते हैं ना कि मिस्टर राम और मिसिस गीता, इस तरह से, तो वहाँ पे ऐसे भी यूज कर लेते हैं कि मेल को कह दिया, आदमी को कह दिया सिन्योर, फीमेल को कह दिया सिन्योरा। तो इसमें क्या किया, सिन्योर का लास्ट में ए लगा दिया आर के, तो सिन्योर का सिन्योरा, फोक्स का विक्सन बना दिया। ये कंप्लीटली नाम ही चेंज हो गया। तो ये कुछ एक्सेप्शंस नोट करो अपनी कॉपी में। अब जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी करो। अब क्या है कि बाई प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, कि कभी कभार मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं ना, तो कभी कभार तो आगे कुछ वर्ड लिख देते हैं, कभी कभार पीछे कुछ वर्ड लिख देते हैं। तो आगे जो क्या किया कि ग्रैंडफादर लिखा है, तो इसका क्या किया, लास्ट में फादर को मदर में कन्वर्ट कर दिया कि दादाजी और दादी जी। तो फादर को मदर में कन्वर्ट किया, स्टार्टिंग वाला ग्रैंड सेम रहा इसमें। फिर ग्रेट अंकल और ग्रेट आंट कि ताऊ जी बोलते हैं अपनी भाषा में, तो इधर क्या बन गया, आंट बन गया। अंकल को ताऊ जी और ताई जी, ग्रेट अंकल ग्रेट आंट। फिर मैन सर्वेंट, सर्वेंट लास्ट में सेम है इसमें कि ये तो क्या है सेम, लिख लेना ये सेम रहा सर्वेंट, लेकिन मैन को क्या किया, मेड में कन्वर्ट कर दिया। मैन सर्वेंट जो आदमी नौकर हो और मेड सर्वेंट जो फीमेल नौकर हो। मेड क्या हो गया, फीमेल हो जो। लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी बन गया कि लैंड सेम रहा दोनों में, और लॉर्ड का क्या बन गया, लेडी बन गया लास्ट में। तो इस तरह से भी बना देते हैं। लैंडलॉर्ड जो जमीन का, जैसे खेतों में हरियाणा पंजाब में क्या होता है कि 70-80 किले हैं किसी के, वो जो उसका खेतों का एक मालिक होता है उसको लैंडलॉर्ड बोल दिया। अब यही किसी लड़की के नाम इतनी जमीन हो उसको लैंड लेडी बोल देंगे। फिर एक बार समझ लो कि मिल्क मैन, मिल्क स्टार्टिंग में सेम रखा और मैन से वुमेन कन्वर्ट हो गया। पीकॉक में पी दोनों में सेम रहा और ये कॉक हैन में कन्वर्ट हो गया कि स्टार्टिंग वाला सेम है और लास्ट वाला इतना पोर्शन चेंज कर दिया। सेल्समैन, इसमें सेल्स सेम रखा और लास्ट में मैन को वुमेन लिख दिया। समझ रहे हो ना सारे। और वाशरमैन में वाशर दोनों में सेम रखा स्टार्टिंग का और मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर दिया। सेल्समैन जो चीज़ें बेचने वाला मेल आदमी होता है उसको सेल्समैन बोलते हैं। सेल्स वुमेन यदि फीमेल हो तो उसको सेल्स वुमेन बोल देंगे। वाशरमैन धोबी इंग्लिश में वाशरमैन बोल देते हैं, और फीमेल हो तो उसको वाशर वुमेन, धोबी बोलते हैं ना जो कपड़े धोने वाला होता है उसको बोलते हैं वाशरमैन। हिंदी में भी आप इनके मीनिंग लिखना चाहो तो लिख लेना। आते हैं तो फिर लिखो जल्दी, नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे। अब ज़्यादा हो, ट्रीज बोल दिया, बॉक्स का बॉक्सेस, ओक्स का ऑक्शन, ऑक्सेस नहीं ऑक्शन, लास्ट में ईएन लग गया। मैन का मैन। तो ये आप नोट क्या कर रहे हो कि जो ये क्या है, सिंगुलर है सारे। नोट यानी आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, और ये नीचे वाले क्या सारे प्लूरल है। तो इन तीनों एग्जाम्पल में कोई वो थोड़ी है कि एक ही एग्जाम्पल से सारा कुछ चल रहा है कि इसमें लास्ट में एस लग गया तो इसके भी एक्स के बाद में एस लग गया, इसमें भी कहीं एस लग गया, ऐसा नहीं है ना। सब में अलग अलग तरीके से हुआ है। कभी क्या लग गया, लास्ट में एक एस लगा दिया, कभी लास्ट में ई एस लगा दिया, कभी लास्ट में ई एन लगा दिया, फिर यहाँ पे ए को ही चेंज कर दिया ई में। तो आगे ये अब रूल पढ़ते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, एक वचन और बहुवचन हिंदी में जो बोलते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग, कि जो पहले जो ऊपर वाला अभी सर्कल करके बताया था वो सारे एक चीज को दिखाते हैं, वन थिंग को। एंड सेकंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स मोर देन वन, और जो नीचे वाले जो बनाया था सर्कल वो क्या है कि प्लूरल को एक से ज्यादा चीजों के बारे में बता रहे हैं। A noun that denotes one person or thing, वो वाली नाउन जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर। जैसे बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड, ट्री, बुक, पेन। A noun that denotes more than one person or thing, वो वाली नाउन जो एक या एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बताए उनको क्या बोलेंगे, प्लूरल नंबर। That denotes more than one person or thing, कि वो वाली संज्ञाएं जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बताए उनको क्या बोलते हैं, प्लूरल।
प्लूरल नंबर बोलते हैं। जैसे बॉयज, गर्ल्स, काउज, बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स, पेन्स, ये एक से ज्यादा जो व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं अपने को। दस देर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में कितने हैं, दो नंबर है। एक क्या है, सिंगुलर और प्लूरल। हिंदी में एक वचन और बहुवचन, यानी एक पर्सन या थिंग हो उसको बोलेंगे सिंगुलर, और एक से अधिक हो, एक से ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल। अब ये पूरा नोट करो। द प्लूरल ऑफ द नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, की कभी कभार क्या करते हैं, लास्ट में एस लगा देते हैं। ये आप सब जानते होंगे मे भी, कि बॉय के आगे एस लगा दिया बॉयज, पेन के आगे एस लगा दिया, गर्ल के आगे। ये कुछ ज्यादा हैवी नहीं है, और साथ साथ ये लिख लो आप, टाइम बचेगा, ज्यादा पढ़ेंगे। वो मैं डिसाइड करूंगा, आपके ऊपर नहीं है वो मैं डिसाइड करूंगा। गर्ल का गर्ल्स बन गया, डेस्क का डेस्क बन गया, बुक का बुक्स बन गया, काउ का काउस बन गया। ये आपको मैं भी सबको पता होगा, ऐसे कर लेते हैं आप लोग। बट नाउन्स एंडिंग, ये लिखो अभी ये वाला, बट नाउन्स एंडिंग इन, अब वो वाली नाउन्स जो एस से, एस एच से, सी एच से, एक्स से, इन चीजों से एंड हो, लास्ट में ये वाली चीजें आई, तो वो क्या करते हैं, उनका प्लूरल लास्ट में क्या करते हैं, ई और एस ऐसे बनाते हैं। सिंगुलर के आगे क्या कर देते हैं, ई एस लगा देते हैं। जैसे कि ये लास्ट में एस से एंड हो रहा है, तो लास्ट में ई एस लगा दिया इसमें। ये एस एच से एंड हो रहा है, इसमें ई एस लगा दिया लास्ट में। ये सी एच से एंड हो रहा है, तो ये लास्ट में ई एस लगा दिया। कि क्लास का क्लासेस बन गया, ब्रश का ब्रशेस बन गया, ब्रांच का ब्रांचेस बन गया, और इसका किस का किसेस बन गया। जो आपके माँ बाप ने आपको बहुत बार किस किया होगा लाड प्रेम में, हाँ। फिर मैच का मैचेस बन गया, लास्ट में ई एस लगा दिया। फिर टैक्स का लास्ट में एक्स है ना, ई एस लगा दिया। यानी रूल क्या है, लास्ट में एस हो, एस एच हो, सी एच हो, या फिर एक्स हो, तब क्या करते हैं, लास्ट में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में ई एस लगाते हैं उधर। तो डिश में लास्ट में एस एच है, तो लास्ट में ई एस लग गया। वॉच में लास्ट में सी एच है, तो वॉचेस बन गया। बॉक्स में एक्स है, लास्ट में ई एस बन गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ में ना आए, इसको जल्दी नोट करो।